गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, है ना। तो इसमें हमने कल सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज हम इसको आगे जो मेन टॉपिक ही था, इसका सब टॉपिक आता है वो पढ़ेंगे। ये भी हमने कल पढ़ लिया था। पहले तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कर लिया था, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके जो डायग्राम हमने जो देखा डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये भी हमने किया इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टेप बाय स्टेप, इसमें क्या चार चीज़ें जब हम खाने को लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो खाने के साथ क्या होता होगा, ठीक है। तो डाइजेस्ट कैसे होता है, खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, तो चार एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आता है, तो उस चीज़ को हम धीरे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है माउथ, यहाँ पे लिखा ना माउथ या बकल कैविटी इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हम क्या करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, माउथ, है ना, इसको हम बकल कैविटी भी कहेंगे। अब इस यहाँ से फूड की डाइजेशन स्टार्ट होती है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये माउथ से ही होती है, ठीक है, माउथ के अंदर है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आप अपने बुक खोलिए और बुक के साथ पढ़िए। जैसे मैं आपको पहले रोज कहता आ रहा हूँ, जब भी आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो वीडियो अपने साथ किताब रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमारे माउथ के थ्रू फूड को जो है, मतलब फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, मतलब फूड जो है हमारे बॉडी के अंदर कैसे आता है, माउथ के थ्रू आता है। पहला जो गेट है जो है वो माउथ है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, इंजेशन। और फूड का बॉडी के अंदर लेना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन, यानी कि खाने को लेना बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंजेशन, ठीक है। वी च्यू द फूड विद आवर टीथ एंड ब्रेक इट। हम फूड को अपने च्यू करते हैं, हम फूड को माउथ के अंदर क्या करते हैं, च्यू करते हैं, किसके साथ, टीथ के साथ, और फिर इसको ब्रेक आउट करते हैं, ठीक है। यानी कि खाने को हम माउथ के अंदर लेते हैं तो हम सबसे पहले च्यू करते हैं टीथ के थ्रू। उसके बाद क्या कहता है, ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। देखो अब इसमें क्या हो जाता है, मतलब हम जब उसको च्यू करेंगे तो वो मैकेनिकल क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं। मतलब उसकी क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है, उसको हम ब्रेक और सिंपल सबस्टांस में बना रहे हैं खाने को। एंड ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और हर एक जो टूथ, जो हमारे जो टीथ है जो है अपने अपने गम्स के अंदर अलग अलग जगहों पे, मतलब टीथ भी कई प्रकार के हैं हमारे माउथ के अंदर। तो हर एक टीथ जो है गम में अलग अलग जगहों पे ये सेटल है। और सच एम्बेडेड टीथ आर कॉल्ड द थिकोडोंट, है ना। और वैसे जैसे जो बहुत सारे टीथ जो है गम्स के अंदर एम्बेडेड है, दबे हुए हैं, मतलब ऐसे डूबे हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, थिकोडोंट। थिकोडोंट क्या हो गया, जहाँ पे टीथ जो है एक लाइन, मतलब अलग सेपरेट जगहों पे क्या होता है, एम्बेडेड है, दबे हुए हैं। तो जैसे फिगर 2.3 में आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। तो आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे टीथ जो है दिखने में तो सभी अलग अलग है, और सबका काम भी जो है अलग अलग है। अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट नेम्स, और उन्हीं के तहत क्या है, उनको अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ आपको, यहाँ पे देखो सबसे पहले मोलर जो टीथ जो है, सबसे जो इनर साइड होता है, अंदर की साइड है ना, देखो मोलर टीथ यहाँ पे आ गया ये। और उसके बाद क्या, प्री मोलर आ गया, फिर उसके बाद क्या, कैनाइन आ गया, फिर उसके बाद क्या हमारा इंसीजर आ गया। तो इस प्रकार के टीथ भी जो है अलग अलग प्रकार के हैं, और इनका फंक्शन भी अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन हम अभी टीथ के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, ये अलग सा टॉपिक आ जाता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कौन सा प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आता है, माउथ में आता है। माउथ में फूड की डाइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये कहाँ एंटर कर जाता है, इसोफेगस में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा स्टेप कौन सा आ गया, या इसका आ गया दूसरा स्टेप, फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस भी कहेंगे। द स्वैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप। और जो हमने स्वैलोड किया, हमने जो च्यू किया टीथ के साथ, जो खाने को जो च्यू किया, वो उसके बाद कहाँ आता है, हमारे फूड पाइप में आता है, इसोफेगस। देखो मान लो यहाँ ये खाना है, इसको हमने च्यू किया माउथ के अंदर, तो उसको स्वैलो के निगल लिया, और वो कहाँ से होते हुए आ रहा है, फूड पाइप के थ्रू होते हुए आ रहा है, जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं। तो यहाँ खाना यहाँ से होते हुए आता है, ठीक है। देखो डायग्राम में आपको क्लियरली दिखा चुका हूँ, यहाँ पे देखो कैसे है, यहाँ पे लिखा भी है आपको, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है कैसे फूड पाइप के थ्रू जो है पास होते हैं, वो आपको दिखाया हुआ है। तो पूरा डिटेल आप इस तरह भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसको डिटेल पढ़ते हैं, इस इसोफेगस में क्या चीज़ हो रहा है।
देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है यहाँ पे, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो फूड पाइप जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, नेक से शुरू हो जाता है और चेस्ट की ओर बढ़ने लगता है। मतलब फूड इज पुश्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। और खाने को जो है कौन पुशअप करता है, मतलब अंदर कौन निकलता है, उसको फोर्स कौन करता है, ये जो फूड पाइप की वाल, ठीक है। अगर खाना फूड पाइप में चला जाएगा तो उसके वाल के थ्रू वो खाना और अंदर चला जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज फूड डाउनवर्ड। और जैसे क्या एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, ऐसे पुशेज रहते हैं आगे की ओर, खाने को फॉरवर्ड करते हैं और वो नीचे नीचे चला जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड। एट जैसे फिगर आप 2.7 में देख सकते हो, एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वोमिटेड आउट। अगर किसी टाइम में जैसे फूड जो हमारे स्टोमक के द्वारा अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, वोमिटेड हो जाते हैं, उल्टी आ जाती है, ठीक है। रिकॉल द इंस्टांसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। अब देखो यहाँ पे तुमने क्या करना है, वो इंस्टांस, वो जो है मोमेंट जो आपने ये रिकॉल करना है, याद करना है, जब आपको क्या हो रही होती है, वोमिटिंग हो रही होती है। कब, जब खाना खाने के बाद। एंड थिंक ऑफ द रीजन, और फिर आप सोचो जरा आपको उल्टी क्यों आ रही हो, तो आपको अब पता चल गया जब कभी ये एलिमेंट जो स्टोमक जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस टाइम में उल्टी आती है, ठीक है। और डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स द पैसेज ऑफ फूड इज बैक इनटू बकल कैविटी इज कॉल्ड रिगर्जिटेशन। और अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें कि क्यों हमें उल्टी आती है, और उस उल्टी का आना, बकल कैविटी में वापस खाने को आना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिगर्जिटेशन जो है जी, रिगर्जिटेशन, ये हम कहते हैं। रिगर्जिटेशन में क्या रहता है, खाना जब वापस आता है पेट से वापस माउथ में, ठीक है। तो अब पहला हमारा माउथ हो गया, दूसरा हमारा इसोफेगस हो गया, अब तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरे प्रोसेस में हमारा क्या आता है, देखो हमारा स्टोमक आता है। कौन सा आता है, स्टोमक, ठीक है। अब इस स्टोमक में देखो तो क्या यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है, स्टोमक में क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। द स्टोमक इज अ थिक वॉल बैग। मान लो हमारा स्टोमक जो है, हमारा पेट जो है वो क्या एक बैग की तरह, मोटा एक पार्ट में एक बैग है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटन यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी शेप कैसे है, एक यू के फॉर्म में, ठीक है, एक यू जैसा है ना, फ्लैटन यू के फॉर्म में है इसकी शेप। और क्या है, और ये एलिमेंट्री कैनाल में सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। और इट रिसीव द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। क्योंकि ये इस एलिमेंट्री कैनाल में ये फूड को जो है एक एंड से ये फूड को रिसीव कर लेता है और दूसरे एंड से ये फूड को क्या करता है, क्या कर लेता है, इजेक्ट कर लेता है, मतलब ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर हैंड। यानी कि एक जो फूड पाइप से ये क्या होता है, इसके अंदर एंटर हो जाता है और ये ओपन कहाँ खुलता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं द इनर लीनिंग एट द स्टोमक सिक्रीट म्यूकस। जो स्टोमक के अंदर, इनर लीनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की अंदर की लीनिंग, यानी कि इस तरह हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक अंदर की जो वाल्स है उसमें क्या वो सिक्रीट कर रहे हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। यानी कि जो हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग में क्या हो रहा है, ये म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइजेस्टिव जूस, इनको क्रिएट कर रहे हैं। और द म्यूकस प्रोटेक्ट द लीनिंग ऑफ द स्टोमक। और यही म्यूकस ही तो है जो स्टोमक के लीनिंग को क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो द म्यूकस प्रोटेक्ट द लीनिंग ऑफ द स्टोमक। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और म्यूकस का क्या काम है, ये हमारे स्टोमक के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। फूड के जब फूड के साथ साथ जो हमारे फूड के साथ साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको ये किल आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसा हमारे एसिडिटी को भी क्या है, बैलेंस रखता है और हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव जूस में, डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में, यानी कि इसकी फंक्शनिंग को मदद करता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सबस्टेंस। और वही डाइजेस्टिव जो ऐड कर रहा होता है उसमें हेल्प, वो क्या करता है, हमारे प्रोटीन को सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक आउट करने में मदद करता है ये डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट भी आपका ये खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट चौथा पार्ट कौन सा आता है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, वो तो स्टोमक में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये तो हाईली कॉइल्ड, मतलब इस तरह के होते हैं, ये स्टोमक इस तरह है ना। तो ये जब ये हाईली कॉइल्ड होते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होती होगी, ठीक है, ये एटलीस्ट 7.5 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। और इट रिसीव्स,
क्या रिसीव करता है ये, देखिए यहाँ पे, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, है ना, इट रिसीव जो क्या रिसीव करता है, जो लीवर और पेनक्रियाज से जो चीज़ रिलीज होता है उसकी वो ये क्या करता है, सिक्रीट होते हैं, वो उसको ये रिसीव करता है। बिसाइड इट वाज आल्सो सिक्रीट, और इसके अलावा जो जो क्या ये कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, लीवर और पेनक्रियास से जो चीज़ सिक्रीट हो रहे हैं उसको रिसीव कर रहे हैं, और इसके अलावा ये क्या जो सिक्रीट करते हैं, जूसेस, इट्स वाल आल्सो सिक्रीट जूसेस, इसके वाल भी क्या कर रहे हैं, जूस को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen of the right side, और liver क्या है, एक reddish brown gland है जो कहाँ पे situated है, in the upper part of the abdomen on the right side के upper part के abdomen side में ये है, और it is the largest gland in the body, और हमारे पूरे बॉडी में ये सबसे largest gland है, और it secretes bile juice that is stored in a sac गाल ब्लैडर, और ये सिक्रीट जो बाइल जूस जो सिक्रीट करते हैं ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारे गाल ब्लैडर में। फिगर 2.2 में आपको दिया हुआ है, ये आपको आगे शो करूँगा, ठीक है। द बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट, और ये जो बाइल जूस जो है फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, और पेनक्रियाज जो है ये क्या है, बहुत लार्ज क्रीम कलर का एक बहुत ही बड़ा है साइज में, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे स्टोमक के नीचे, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट विच ब्रेक डाउन, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या ऐड करता है, किसके ऊपर ऐड करता है, कार्बोहाइड्रेट में, जो बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाता है और इनटू सिंपलर शुगर में, ये मतलब ब्रेक डाउन होकर सिंपलर शुगर में आ जाता है एज ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, फैट ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, और फिर फैटी एसिड के ये शुगर एज ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड, ये जो मतलब सिंपल शुगर जो है ग्लूकोज फैट ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड में, इन सब में आ जाता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है, कैसे होती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब देखो, आपको पता है खाना तो आता है, डाइजेशन तो होता है, लेकिन ये खाना डाइजेशन होने के बाद कहाँ जाता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड जो है अब कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल में चला जाता है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल है उनमें चला जाता है ये जो डाइजेस्टेड फूड, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे इनको हमें जो एनर्जी प्रोटीन मिनरल है, ठीक है, वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद क्या कहता है, देखो, द इनर वॉल्स ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उसके अंदर साइड, ये बाहर वाले साइड नहीं, अंदर साइड, जब उसके एंटर करते हैं उस इनर वॉल में क्या है, हजारों संख्या में क्या है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, मतलब ऐसे इस तरह के फॉर्म है उसके अंदर है, इस तरह के विली, जिनको हम क्या बोलते हैं, विली, है ना। और ये किसके अंदर रहता है, जैसे इस तरह ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी इनर वॉल साइड, ठीक है, अंदर साइड में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको हम विली कहते हैं, और सिंगुलर क्या है, विलस है। कैन यू जस्ट व्हाट द रोल ऑफ विली कोल बी इन इंटेस्टाइन, अब क्या तुम बता सकते हो इसके अंदर जो ये जो विली है इसका क्या रोल होता है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन, क्योंकि विली जो है जो डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन का जो करता है किसके अंदर, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी सरफेस एरिया को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है, ऑफ ईच फूड, ईच विल क्या कहता है यहाँ पे, each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface, और हर एक विलस की क्या एक नेटवर्क है, नेटवर्क सामने बहुत ज़्यादा जाल बिछा है, बहुत पतले पतले थिन में बहुत सारे एक नेटवर्क जाल बिछा हुआ है, एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस, और बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल जो है इसके सरफेस के नज़दीक भी है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, और यही जो विली की जो सरफेस है वो क्या करता है, ये डाइजेस्टिव फूड जो मटेरियल है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। The absorbed substance are transported via blood vessel to different organs of the body, और जो यही absorbed substance है ये बाद में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड वेसल के थ्रू और अलग अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में चला जाता है, ठीक है। दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और जहाँ पे इन सबको यूज़ किया जाता है एज ए, जैसे उनको जैसे प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन के तौर पर उनको यूज़ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। देखो ध्यान से फिर से सुनना है, एसिमिलेशन क्या होता है, द एब्जॉर्ब सबस्टेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द, जो एब्जॉर्ब सबस्टेंस जो मतलब
स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल में जो फूड की जो एब्जॉर्प्शन हुई थी वो वहाँ से ब्लड वेसल थ्रू पास होती है और उन्हीं एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को क्या होता है अलग अलग बॉडी के अलग ऑर्गन में पहुँचाया जाता है और जहाँ पे ये बिल्डअप करते हैं हमारे उसको बॉडी को। जैसे प्रोटीन हमें जो होते तो प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं एसिमिलेशन, चीज़ों का मिलना। ठीक है। In the cells, glucose break down with the help of the oxygen into carbon dioxide, water, energy is released। और क्या कहता है देखो इन दिस और सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड है ना। सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन के हेल्प से किस में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में आ जाता है और क्या रिलीज करता है एनर्जी रिलीज करता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना जो बच गया होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ अनडाइजेस्टेड जिसका डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो बाद में कहाँ एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ हो जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। हमारा लास्ट स्टेप है हमारा कौन सा है 5वां स्टेप देखो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर शॉर्टर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइडर है और शॉर्टर है किससे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बहुत ही लॉन्ग है और क्या विड्थ की कम है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर है लेकिन शॉर्टर है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ है इसकी ये वो 7.5 था और ये 1.5 है पूरे 6 मीटर की इनके वो है डिस्टेंस है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड है ना। और इसका फंक्शन क्या है एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जिस जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया था उस खाने से क्या करना है वाटर को एब्जॉर्ब करना और साल्ट को एब्जॉर्ब करना किसका काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। और द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as सेमी सॉलिड फेसेस। और जो रिमेनिंग वेस्ट ये जो और भी आगे और जो बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से जो मतलब साल्ट और वाटर के एब्जॉर्ब होने के बाद एक तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हुई फिर जो रहा लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब किया फिर साल्ट को एब्जॉर्ब किया और जो पीछे जो बच जाता है उस स्टेप के बाद भी वो बाद में फाइनली कहाँ पहुँच जाता है रेक्टम में। और वहाँ पे क्या छोड़ता है रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस के तौर पर जो अन वेस्ट के तौर पर रह जाता है। और द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वही जो पीछे जो बच जाता है लास्ट में फेकल मैटर वो टाइम टू टाइम वहाँ से रिलीज हो जाता है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे इजेशन। तो यहाँ से रेक्टम में थोड़ी ये जो है रेक्टम में जो फेकल मैटर जो रिमूव किया जाता है थोड़ा एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम उसको हम क्या बोलेंगे इजेशन। यानी कि इजेशन क्या हुआ माउथ से जो खाना एंटर हुआ जो कहीं नहीं लगा जो वेस्ट हो गया जो कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो बाद में यहाँ एनएस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है निकल जाता है उसको हम क्या बोलेंगे इजेशन। ठीक है बच्चों। तो आज से यही था हमारा टॉपिक कल न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हमने उसका पहला जो एक टॉपिक जो पढ़ा था वो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस जो हमने पढ़ा था। ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए अगर कहीं समझ नहीं आया तो फिर से आप कमेंट करिए और कल हम इसको एक और स्टेप वाइज इसको एक हम क्या करेंगे रिवाइज करेंगे फिर से एक वीडियो में आपको इसको मैं एक बार दोबारा पढ़ाऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों यही आपने करना है।